हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने चीनी मिल आहुलाना तथा सोनीपत मिल्स के पेराई सत्र का शुभारंभ किया। मिल के दायरे में 285 गांव आते हैं। 2039 किसानों के गन्ने का पौध किया गया। सहकारी चीनी मिल्स के पेराई सत्र 2020-21 का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा 10 रुपए प्रति क्विंटल भाव बढ़ाकर 350 कर दिया गया। हरियाणा के गन्ना किसानों को देश में सबसे अधिक भाव दिया जा रहा है। हरियाणा के सहकारिता और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनवारी लाल ने गोहाना के आउलाना स्थित देवीलाल सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड तथा सोनीपत सहकारी चीनी मिल्स के पिराई सत्र 2020-21 का शुभारंभ हवन करके किया। इन दोनों पिराई सत्र के शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता विधायक एवं शुगरफेड के अध्यक्ष रामकरण ने की। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि चीनी मिल को किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए और मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा के गन्ना किसानों को देश में सबसे अधिक भाव दिया जा रहा है। सोनीपत जिले के गोहाना और सोनीपत दोनों चीनी मिलों को हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने हवन करके और केन का स्विच दबाकर पिराई सत्र सीजन 2020-21 का शुभारंभ किया। सहकारी मंत्री ने इस दौरान किसानों को मंच से बोलते हुए कहा कि सही चीनी रिकवरी के लिए क्षेत्र का गन्ना अभी पूरी तरह से पककर तैयार है। कंप्यूटर विभाग द्वारा की गई बोर्डिंग का एडवांस कैलेंडर तैयार किया जा चुका है। किसानों को पर्चियां SMS के माध्यम से दी गई है। जो ये पिराई का जो शुभारंभ है, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस तरह से पहले हमारी जो शुगर मिल्स की जो क्रशिंग थी वो काफ़ी लेट शुरू होती थी और उससे किसानों को नुकसान होता था, लेकिन अब की बार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ये शुगर मिल्स हमारी घाटे में चल रही, इसका क्या समाधान हो सकता है। तो हमने किसानों से और हमारे डायरेक्टर्स वगैरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ मीटिंग्स करके सभी से हमने फीडबैक लिया और ज़्यादातर किसानों का एक तो ये सुझाव आया कि भाई हमारी जो शुगर मिल्स हैं इनकी पिराई समय पर शुरू होनी चाहिए। और उसके बाद हमने इस पर कार्रवाई की और अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से और उनकी मेहनत से आज हम इन शुगर मिल्स को समय पर शुरू कर पाए। उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पलवल की शुगर मिल पिछली बार 12 दिसंबर को शुरू हुई थी, लेकिन अब की बार हमने उसको 2 नवंबर को शुरू की है। 1 महीने 10 दिन पहले हमने उसको शुरू किया है ताकि किसानों को जो उनकी फसल है आगे बो सकें, किसानों को खेत खाली मिल सके। दूसरा क्या है कि हमारी रिकवरी रेट भी अच्छा हो। तो ये इस दिशा में हमारे कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने अच्छा काम किया है। और मैंने इनको ये भी कहा कि भाई जो आपने मेंटेनेंस जो भी कुछ करना है इस मिल के अंदर वो अपना पहले करके रखो। ये नहीं कि एक बार मिल शुरू हो जाए और उसके बाद बीच में रुकावट नहीं आनी चाहिए। हम गन्ना एक एक पोरी आपकी पिरोएंगे, क्योंकि पिराई होगी उसकी। अगर बीच में किसी किसान का रह जाता है तो जनवरी के महीने हम फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएंगे। अगर किसी का गन्ना रह जाता है तो बॉन्डिंग को और बढ़ाएंगे। मैंने दिशा निर्देश पहले दे दिए थे कि किसान का कोई गन्ना बाकी रहना नहीं चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दिवाली से पहले ही किसानों को एक तोहफा दिया। 10 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बढ़ाकर आज 350 रुपये क्विंटल का रेट जो गन्ने का है वो पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश का सबसे ज़्यादा है। तो ये भी किसानों के लिए एक लाभदायी कदम है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने किसानों की जो मांग को पूरा किया। जहाँ तक किसानों को पर्ची का जो सिस्टम था उसमें घपलेबाजी होते थे, लेकिन अब मोबाइल एक ऐप शुरू किया गया है। उससे किसानों को पर्ची का, उसके जो सारी डिटेल है, उसके पैसे का जो खाते में कब गए, ये सारी डिटेल आपको मोबाइल पर मिलेंगी। किसी तरह का कोई बीच में ये नहीं होगा कि कोई सिफारिशी आके पर्ची पहले कटवा गया या ज़्यादा कटवा गया या कम कटवा गया। इस तरह की हेरा फेरी नहीं होगी। तो ये एक अच्छा ट्रांसपेरेंसी के लिए एक अच्छा कदम है। और जहाँ तक पेमेंट का सवाल है, पेमेंट भी अब की बार किसी भी शुगर मिल की कोई पेमेंट बाकी नहीं है, समय पर पेमेंट हुई है। और आगे भी मैं अधिकारियों को दिशा निर्देश देता हूं कि किसानों की पेमेंट समय पर करें, किसी को भी किसी तरह की दिक्कत ना आए। SS शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो
जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।